हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और मैं स्वागत करती हूँ अपने चैनल इजी लाइफ एंड आरती ब्यूटी ब्लॉग में। तो टाइम हो गया है 5:30 का और सुबह का 5:30 हो रहा है और मैं आ गई हूँ किचन में झाड़ू लगाने। इसके पहले मैंने मेन गेट पे झाड़ू लगा दिया है। तो मैं सबसे पहले 4:30 बजे उठती हूँ और बच्चों को उठा के ट्यूशन के लिए तैयार कर देती हूँ। ब्रश वगैरह करा के उनका मुंह धुलाती हूँ और वो लोग बैठ जाते हैं ट्यूशन पढ़ने और उनकी ट्यूशन टीचर 5 बजे आ जाते हैं। उसके बाद मैं वहाँ से निकलती हूँ क्योंकि ये सब करने में इस कमरे से उस कमरे, उस कमरे से बाथरूम, फिर इधर उधर बच्चे भागते रहते हैं। तो ये सब करने में 5 बज जाता है और उनके ट्यूशन टीचर आ जाते हैं और वो लोग सुबह के टाइम उनकी नींद भी टूट जाती है और आधा घंटा उठे हुआ रहता है। तो फ्रेश माइंड से वो लोग पढ़ते हैं। तो मैं आ गई हूँ किचन में और मेन गेट का झाड़ू लगा दिया था उसके बाद, और किचन में झाड़ू लगाया तब तक 5:30 बज गया था। और 5:30 बजे के बाद मैंने एक तरफ मैंने दूध चढ़ा दिया है, दूसरी तरफ मैंने कुकर, क्योंकि बच्चों को दलिया खानी थी, और कुकर में मैंने घी डाल दिया। घी में थोड़ा सा जीरा डाल दिया, उसके बाद उसमें दलिया डालकर अच्छे से उसको भूनूंगी और जब वो भुन जाएगा तो उसमें दूध डाल दूंगी, चीनी डाल दूंगी और थोड़ा सा पानी डाल दूंगी, क्योंकि जो है ये सब डालने से उसका स्वाद बढ़ जाएगा। और दलिया बहुत हेल्दी होता है। हफ्ते में 2-3 दिन बच्चों को टिफ़िन में, लंच में बना के देना चाहिए। तो बच्चे आज बोले थे कि मुझे नाश्ते में भी दलिया खाना है और टिफ़िन में भी, लंच बॉक्स में भी ले जाना है। तो ये सब के लिए मैंने सुबह जब 4:30 बजे मैं उठी तो सबसे पहले मैंने दलिया भिगो के रख दिया था और उसके बाद मैंने बच्चों को जगाया। तो तब तक दलिया मेरी फूल चुकी है 2 घंटे में। अगर थोड़ा सा कम भी हुई होती है तो प्रेशर कुकर में बनाने से दलिया अच्छे से हो जाती है। और साथ ही साथ मैं चाय चढ़ा देती हूँ। ये सब करने में 6:10 हो गया और बच्चे भी ट्यूशन पढ़ के ड्रेस पहन के किचन में आ चुके हैं देखने क्या बन रहा है। कहीं कुछ और तो नहीं बन रहा है, क्योंकि मैंने मम्मी से बोला था दलिया बनाने के लिए। तो बच्चों को विश्वास ही नहीं होता जब तक वो लोग आँख से ना देख लें क्या बन रहा है, क्योंकि 8-9 साल के मेरे बच्चे हो गए हैं तो शरारत भी करते रहते हैं। तो ये सब काम करते करते बीच बीच में बच्चों को भी संभालने चली जाती हूँ, क्योंकि आपस में ही लड़ाई करते हैं, मार करते हैं। और मार का नतीजा ये है कि खेलते खेलते एक बच्चे का सर फट गया है, उसमें टाँके लगे हैं। यही होता रहता है, कभी यहाँ चोट लगी, कहीं वहाँ चोट लगी। तो किचन के साथ साथ जब तक वो लोग 7 बजे तक घर से स्कूल नहीं निकल जाते तब तक उनको भी संभालना होता है। और ये सब करते हुए मैंने दलिया पैक कर लिया है और दलिया बंद हो गई, उसमें सीटी आ गई है और मैंने धीमी आंच पे 2 सीटी लगाया है। तो दलिया 2 सीटी में तैयार हो गई है। अब कुकर को मैं उतार के नीचे रख दूँगी ठंडा होने के लिए, और मैंने पहले से प्लेट रख लिया है। बच्चों को इसी में नाश्ता दूँगी दलिया का और बच्चे दलिया खाएंगे। तो दलिया हो चुकी है, गैस ठंडी हो चुकी है, कुकर भी और दलिया भी। तो इसको मैं प्लेट में निकाल लूँगी और बच्चों को दे दूँगी। बच्चे नाश्ता करेंगे और मैंने चाय पहले से छान के रख लिया है। देखते हैं बच्चे पीते हैं चाय कि नहीं। वैसे चाय मेरे बच्चे बहुत पीते हैं, उनको चाय स्पेशली पसंद है। तो मैं चाय ही बनाती हूँ। कभी कभी मैं दूध देती हूँ दूसरे तीसरे दिन, बाकी दोनों मीटिंग वो लोग चाय ही पीते हैं। तो दूध भी चलता है, चाय भी चलता है, जैसे उनको पसंद हो वही मैं करती हूँ। तो दूध जब ज़्यादा नहीं लेते हैं तो ऐसे हेल्दी खाना मैं बना देती हूँ, जैसे दलिया, इसमें दूध भी है और हेल्दी भी है ये। तो ये ज़रूरी होता है बच्चों के लिए। ऐसे ही मतलब लंच टिफ़िन बनाइए, बच्चे भी खुश और टाइम भी कम लगा कि इसकी सब्ज़ी बनाओ, पराठा बनाओ, लंच टिफ़िन दो तो उसमें टाइम लगता है। और दलिया बना लिया, 15 मिनट में काम ख़त्म नाश्ते और टिफ़िन का। तो बाकी दलिया मैं इसमें पलट लेती हूँ और इसी कुकर में दाल भी चढ़ाना है। दलिया निकालने के बाद कुकर को धुल के मैं दाल चढ़ा दूँगी। और ये टिफ़िन में दलिया पैक कर दिया है, एक छोटे वाले का और एक दलिया का डब्बा दूसरे वाले का है। ये दोनों टिफ़िन एक की है, लेकिन केवल दलिया है तो एक एक डब्बा दोनों को दे दिया है। तो बच्चा मेरा बड़ा वाला दोनों की टिफ़िन ले जा रहा है। तो दोनों बच्चे तैयार हो चुके हैं। इनको बाल वगैरह मैं झाड़ देती हूँ और इनको रेडी कर देती हूँ। छोटे वाले इनके सर पे चोट लगी है और क्योंकि दोनों हमेशा बदमाशी करते रहते, कितना
परेशान करते हैं, बताया नहीं जा सकता। देखिए बाल झाड़ते वक्त भी लड़ाई हो रही है। और बच्चे स्कूल जा चुके हैं तो मैं आ गई हूँ किचन से सब्ज़ी लेकर अपने बेडरूम में, जहाँ मैं ज़्यादातर अपना टाइम स्पेंड करती हूँ। मैं इसी कमरे में ज़्यादा समय बिताती हूँ क्योंकि किचन के जस्ट सामने ये कमरा है। वैसे है ये मेरी जेठानी का कमरा, लेकिन यूज़ मैं इस टाइम मैं ही करती हूँ जब वो लोग नहीं रहते हैं। तो यहाँ सोना बैठना उठना, बच्चों को पढ़ाई लिखाई सब कुछ होता है। और इस तरह मेरा कमरा देखिए कैसे बिखरा पड़ा है। तो मैंने दाल पहले से चढ़ा दिया था, दाल हो चुकी है और दाल मैंने उतार दिया है गैस से नीचे, और कढ़ाई मैंने चढ़ा दी, इसमें तेल डाल दिया है। और तेल अच्छे से जब हो जाएगा तो इसमें मेथी जीरा डाल के फिर प्याज और हरी मिर्च डाल देंगे तड़के में। तो ये सब होता रहेगा, इसको धीरे धीरे चलाएंगे। इसके बाद इसमें जो है लहसुन डाल देंगे। आज मैंने नेनुआ काटा है क्योंकि नेनुआ की सब्ज़ी मेरे घर वालों को बहुत पसंद है। बहुत लोग इसको तुरई भी बोलते हैं, नेनुआ भी बोलते हैं, आपके यहाँ जो भी बोलते हो। मेरे यहाँ तो इसको नेनुआ बोला जाता है। तो लहसुन भी इसमें डाल दिया है और सब कुछ अच्छे से हो जाएगा। इसमें मैं मसाले नहीं डालती हूँ क्योंकि ये हेल्दी भी होता है और शरीर के लिए ताकत भी देता है। ऐसी सब्जियाँ खाना चाहिए बच्चों को भी, बड़ों को भी और सबको। तो ये तड़का हो गया है। इसमें कलर डालने के लिए थोड़ा सा हल्दी मैं डाल दूँगी, बाकी इसमें कोई मसाला नहीं पड़ेगा। और मैं इसमें डाल दूँगी जो मैंने काट के रखा था नेनुआ। नेनुआ काटने में कम से कम 15 मिनट का समय लगता है 1 किलो नेनुआ काटने पे। और जब मैं बनाती हूँ तो 3 लोगों की सब्ज़ी भी बचती है, तो इसलिए मैंने 1-2 आलू इसमें डाल दिया है क्योंकि 5 लोगों का खाना है, 1 मेरा, 2 बच्चों का और 1 जेठानी के लड़के का और 1 मेरे हस्बैंड का। तो 5 लोग होते हैं, 5 लोगों का ये सब्ज़ी बन के तैयार हो गई। और नेनुआ की सब्ज़ी में पानी भी बहुत निकलता है, तो मैंने उसको धीमी आंच पे छोड़ दिया। तब तक मैं आ गई हूँ कमरों में। तो कमरे जो बिस्तर वगैरह में सामान बिखरे हुए हैं उसको समेट दूँगी और बिस्तर को अच्छे से साफ़ कर लूँगी। तो चद्दर मैंने अच्छे से झाड़ दिया, जो इधर उधर की गंदगी होगी वो सब निकल गई है। और इस कमरे में मैं लगा लूँगी झाड़ू। तो ये कमरे में झाड़ू लगाने के बाद बरामदा और गेस्ट रूम बचता है। ये किचन के जस्ट सामने का कमरा है। तो इसमें हमेशा उठना बैठना हम लोगों का होता है। आज मैं स्टूल इसको बाहर रख दूँगी। स्टूल पे बच्चे खाते हैं, नाश्ता करते हैं। और इस कमरे की साफ़ सफाई हो चुकी है। अब मैं आ गई हॉल रूम में। ये है मेरा हॉल रूम। यहाँ हस्बैंड की गाड़ी खड़ी होती है, बच्चों की साइकिल, और वो सीढ़ियों पे जूते चप्पल, क्योंकि हमारी जॉइंट फैमिली है, कभी 4 लोग, 5 लोग, 8 लोग, तो सबके जूते चप्पल रहते हैं। तो इसी सीढ़ियों पे लगा दिया जाता है क्योंकि सबके अपने अपने कमरे हैं। लेकिन साफ़ सफाई इस टाइम मैं अकेली हूँ तो मैं ही करती हूँ। और वो लोग आते जाते रहते हैं, तो खाना भी बना के ऐसे रख लिया है मैंने 5 लोगों का। तो जॉइंट फैमिली होने से अच्छा है कि सब लोग रहते हैं। लेकिन कोरोना की वजह से सब गांव चले गए हैं, सास ससुर मेरे। तो आज ससुर जी आए भी हुए हैं गांव से, और कुछ रिश्तेदार वगैरह भी आए हैं। देखिए पार्लर जाना भी है मुझे, देखते हैं कि ससुर जी मेरे जाते हैं कि रुकते हैं, अभी कुछ पता नहीं है। तो इस बरामदा और जो हॉल था वो सब साफ़ करने के बाद मैं आ गई हूँ गेस्ट रूम में, क्योंकि यहाँ सब बच्चे जो मतलब रिश्तेदार वगैरह आए थे, नाश्ता पानी किए थे, तो गंदा हो गया था कमरा। और इसको सही से चद्दर वगैरह मैं उठा के तह लगा के रख देती हूँ, क्योंकि हल्की हल्की बारिश हो रही है तो रात में ठंडक रहती है, तो बच्चे चद्दर लेके सोते हैं। तो उसको समेट के मैंने रख दिया। उसके बाद इसमें भी झाड़ू लगा लूँगी। ये गेस्ट रूम है और रात में हम लोग यहाँ सोते हैं क्योंकि खिड़की है, ये बाहर से खुली हुई है, तो बाहर की खुली खुली हवा इधर आती है। तो वे झाड़ू लगाने के बाद मैं आ जाऊंगी किचन में। जो मैंने सब्ज़ी चढ़ा के रखी है बीच बीच में मैं इसको चला दे रही हूँ, क्योंकि नेनुआ की जो सब्ज़ी होती है उसमें पानी बहुत निकलता है, तो टाइम लगता है उसको होने में, उसको पकने में टाइम लग जाता है। तो ये नेनुआ की सब्ज़ी लगभग होने वाली है और मैं गैस जला दूँगी। अब मैं दाल पलट के उसी कुकर में मैं चावल चढ़ा दूँगी। तो दाल चावल सब्ज़ी ये कंप्लीट हो गया। और आटा मैंने सुबह ही लगा दिया था बच्चों के लंच टिफ़िन के समय,
और उसके साथ ही साथ मैं रोटी भी बना लूँगी। रोटी बनाने के बाद मैं जाऊँगी छत पे नहाने और नहाकर मैं करूँगी पूजा। तो मैं आ गई हूँ छत पे और नहाकर मैंने पूजा की है। पूजा करना बहुत अच्छा होता है, सभी को पूजा करना चाहिए। और सब लोग जब रहते थे तो मैं पूजा कभी कभार नहीं कर पाती थी, लेकिन अभी इस टाइम कोई नहीं है घर पे तो पूजा करना, वहाँ दिया बत्ती जलाना बहुत ज़रूरी है। तो टाइम हो ना हो लेकिन भगवान के लिए 10-15 मिनट का समय निकाल कर दिया जलाना, अगरबत्ती धूप बत्ती दिखाना, भगवान को आरती पढ़ना, ये सब काम ज़रूरी होता है। और ये मैं करके तब निकलती हूँ। और आज कपड़े भी इकट्ठा हुए थे तो सारे कपड़े भी मैंने धुल लिए हैं और इसको नहाते वक्त ही धुला था। और इस कपड़ों को सबको फैला के अब मैं जाऊँगी तैयार होने पार्लर के लिए। और पार्लर के लिए मैं तैयार होके निकलती हूँ पार्लर के लिए। हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत 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 अच्छे होंगे। और ये देखिए मैं हो गई हूँ तैयार पार्लर जाने के लिए, लेकिन पार्लर जाना मैंने कैंसिल कर दिया और 10 बजे का टाइम हो गया था। तो मैं तैयार हो गई थी, घर में झाड़ू वगैरह लगा लिए, बच्चे को लंच में टिफ़िन में दलिया बना के दे दी और 5 लोगों का खाना भी मैंने दोपहर का बना के रख दिया। बच्चे आएंगे खाना खाएंगे और मैं रेडी हो गई थी। सब करने में मुझे 10 बज गया था। तो मैं पार्लर जाने के लिए रेडी हो गई थी, लेकिन ससुर जी आए हुए हैं और कई लोग आने वाले हैं, रिश्तेदार वगैरह। तो आज बोल रहे हैं आज मत जाओ पार्लर, तो आज जाना कैंसिल होता है। तो यही होता है मेरा मॉर्निंग रूटीन। पार्लर जाने से पहले तो जल्दी जल्दी सारे काम निपटा के, कपड़े धुल के, नहा धो के, झाड़ू पोछा करके, खाना पीना बना के तो मैं निकलती हूँ। और वापसी होती है कभी 6, कभी 7, कभी 8, कभी 9 बजे तक वापसी होती है। कोई टाइम फिक्स नहीं होता है कितने टाइम तक वापस आएंगे। तो अगर आपको वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को मेरे सब्सक्राइब करिए। और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। और याद रखिएगा मेरे चैनल का नाम इजी लाइफ एंड आरती ब्यूटी ब्लॉग। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा जरूर।